जो भी इस तरह के बयान दिए हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग कहीं से भी वैध नहीं मान। आपके कोचाधामन में भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है, लोगों का विपक्षियों का आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जंगलराज 2.0 का शुरुआत है सर। जो बातें हुई हैं, अगर आप मंच की बात कर रहे हैं जिस मंच पे अभद्र हुआ है, उसके लिए संयम के साथ मैं चाहूँगा कि चाहे माननीय जो भी हों, माननीय लोग जो भी होते हैं, उनकी जो निजी परेशानियां होती हैं उनको निजी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत। हर नेता को फ्रीडम है अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जो चाहे वो कर सकता है, हर नेता को फ्रीडम है। अध्यक्ष जी, बिहार में जब गठबंधन की सरकार है तो आपके नेताओं के बीच कोचाधामन विधानसभा में जुबानी जंग क्यों चल रही सर? चलिए, सबसे पहले तो आपके चैनल में जितने सारे लोग सुन रहे हैं सबों का स्वागत करते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। और जुबानी जंग की जहाँ तक बात है, ये जो चल रही है, ये आप लोगों को भी पता है कि इलेक्शन से ही इन दोनों का शायद चला होगा। और इन सब बातों का पार्टी से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस चीज़ को लेकर के जब बात उठी थी तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं शक्ति सिंह जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो बयानबाजी है इसको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी से रिलेटेड कोई भी गठबंधन को लेकर के कोई भी फैसला लेने का हक किसी एमएलए, एमपी या किसी भी मंत्री को नहीं है। जो भी फैसला लेंगे उसमें अधिवेशन में साफ लालू जी ने कहा है कि तेजस्वी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष, उनके अलावा कोई फैसला नहीं ले सकता। तो इसीलिए ऐसी जुबानबाजियों को हम राष्ट्रीय जनता दल या फिर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, इसको कहीं से हम लोग वैध नहीं मानते। सर, आप किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैं राजद के, और आपके जो विधायक है कोचाधामन, उन्हें सचेतक बनाया जाता है। वो अपने लगभग जुलूस निकालते हैं और उस जुलूस में आप नहीं दिखते, ना ही उनके मंच में दिखते हैं सर, तो इसको क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, खुशी की बात है, हमने मुबारकबाद भी दिया था जिस दिन सचेतक बने थे, और जिस दिन आने वाले थे उस दिन की जानकारी भी मुझे थी। चलिए, एक उत्साह होता है कार्यकर्ता में कि हमारे यहाँ सचेतक बन के आए हैं, मंत्री का दर्जा है, लोगों में उत्साह था, लोग गए, रिसीव किए, आए, एक प्रोग्राम हुआ। मैं नहीं दिखा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं था, लेकिन मेरी बात हुई थी। मैं दिल्ली में रहने की वजह से मैं दिल्ली गया हुआ था 8 तारीख को, चूँकि 9 और 10 को हमारा जो है एक सम्मेलन था, खुला अधिवेशन था, आप लोगों को पता ही होगा, उसी में शामिल होने के लिए गया था। तो मैं वहीं रुक गया था, कुछ काम भी, निजी काम भी था, तो मैं कल ही आया हूँ दिल्ली से। तो मेरा नहीं रहना ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं अगर किशनगंज में होता तो ज़रूर दिखता। सर, जनता को बहुत आशाएं थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बात विकास की होगी, लेकिन सर यहाँ पे बात विकास की ना होकर के आपसी लड़ाई में आप लोग जनता को पूरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं। लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं सर, जब विकास की बात होनी चाहिए। 4 विधायक यहाँ पे महागठबंधन के हैं, यहाँ पे जो सांसद है वो महागठबंधन के हैं सर, लेकिन विकास कहाँ है सर? लोग विकास के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो विकास आपको हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिखा रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था कि हम लोग नौकरी की बात करेंगे, नौकरी दिया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई वाली काम करेंगे, कार्रवाई भी किया जा रहा है। आपको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले एनएमसीएच में जो हुआ, वहाँ पे एक डॉक्टर ने लापरवाही की, उसको वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। नौकरी दी जा रही है, हर जगह विकास की ही बात हो रही है। आप अगर सिर्फ पर्टिकुलर कोचाधामन या किशनगंज की बात करते हैं, यहाँ पे भी जो भी विकास काम था और जो चल रहा है उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं आई है। आप अगर एक पर्टिकुलर किसी विधायक को लेकर के ये सवाल कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे गठबंधन पे आप सवाल कर रहे हैं। अगर गठबंधन देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए और हमारे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो विकास बिहार में हो रहा है, लोगों को जो रोजगार की बात कर रहे थे, जो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो हर तरह से विकास हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। सर, जिस तरह से आपके कोचाधामन में भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है, लोगों का विपक्षियों का आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जंगलराज 2.0 का शुरुआत है सर, क्या सच्चाई? देखिए, जो बातें हुई हैं, अगर आप मंच की बात कर रहे हैं जिस मंच पे अभद्र हुआ है,
उसके लिए संयम के साथ मैं चाहूँगा कि चाहे माननीय जो भी हो, माननीय लोग जो भी होते हैं, उनकी जो निजी परेशानियां होती हैं उनको निजी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। मंच से आप एक किसी भी ऐसी चीज़ को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जो गलत है वो गलत है। और रही बात कि गठबंधन जैसे पूरे बिहार में है वैसे ही किशनगंज में है। मैंने कहा है हम लोग बहुत जल्द हम लोग किशनगंज में एक महागठबंधन के जितने सारे दल हैं सब लोग एक जगह बैठेंगे और इसको सॉर्ट आउट भी करने का पहल मैंने कुछ बात भी किया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग महागठबंधन के सारे लोगों को लेकर के बैठेंगे। हर नेता को फ्रीडम है अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जो चाहे वो कर सकता है। हर नेता को फ्रीडम है। चाहे मैं 24 घंटे में अगर 20 घंटा घूमना चाहूँ तो मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है। मैं जितना चाहूँ पार्टी के लिए और खुद के लिए भी कर सकता हूँ। क्योंकि आज कोई भी अगर बढ़ चढ़ के कर रहा है, चाहे वो जेडीयू वाले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू में अगर जेडीयू का परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसके महागठबंधन को कोई घाटा होने वाला है, या कांग्रेस अगर बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं तो महागठबंधन को घाटा होने वाला है, या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं तो उससे हम महागठबंधन वालों को ही फायदा होने वाला है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम एक अभियान चलाएंगे 2024 से पहले पूरे बिहार में, हर डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट ही नहीं हर ब्लॉक में जो गठबंधन के जितने सारे नेता हैं सब एक जगह बैठे, एक प्लेटफॉर्म में आकर के किस तरह से 2024 को जीता जाए उस पर एक निर्णय लिया जाएगा। सर, आपके कोचाधामन विधायक AR साहब का बयान आता कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सर, इस बयान पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तैयार करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। और जहां रही मुख्यमंत्री बनने की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सरकार में है, हम लोगों को पद से उतनी लालसा नहीं है। हमारी पार्टी सरकार में है, काम कर रहे हैं, लोगों से जो वादा किया था वो वादा पूरा कर पा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। और जो भी इस तरह के बयान दिए हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग कहीं से भी वैध नहीं मानते हैं। ये शक्ति सिंह जी ने भी कहा है कि इस चीज़ को लेकर के ये जो बात आई है इसको लेकर के पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सरकार में है, सरकार अच्छी काम कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाए हैं और हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है। हम लोगों की जो भी कमियां हैं उसको आगे और भी मजबूती के साथ पूरा किया जाएगा। और लक्ष्य 2024 है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू जी ने भी कह दिया है कि 2024 में सारी पार्टियों को एक जगह होने की बात है और सारे लोगों को, चाहे हिंदुस्तान में जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, सबको जोड़ने का जहां काम चल रहा हो वहां हम लोग राष्ट्रीय जनता दल आपस में लड़े, ये अच्छी बात है।